मॉडर्न चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल, इंग्लिश मीडियम, CBSE पैटर्न, नर्सरी टू 12। ऐसी संस्था जहां शुरुआत होती है संस्कारों से। प्रदेश में उच्चतम परिणाम देना यहाँ की है परंपरा। स्ट्रीम्स मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर। लर्न विद फन टीचिंग टेक्निक्स, practice based learning in all subjects, abacus classes, computer coding classes, preparation of competition exam, yoga and meditation practice. Admission open 2025-26। सभी केंद्र एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति। सोनी कॉलोनी, पुणे। मोबाइल नंबर 9425132253 7389441406। शहर में आई बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान और जनहानि को लेकर लगातार राजनीतिक दल सक्रिय बने हुए हैं। मंगलवार को समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव गुना पहुंचे और यहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आपदा से प्रभावित लोगों की स्थिति देखी और उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद डॉक्टर यादव कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवारों को 100% मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। इसी तरह वार्ड क्रमांक 1 मोहल्ला नानकखेड़ी निवासी बबलू कुशवाहा पुत्र उधम सिंह, जो कि 25 वर्षीय युवक था, नाश्ते की दुकान चलाता था, बाढ़ की चपेट में आकर लापता हो गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत मोहालपुर निवासी सीताराम की भी बाढ़ के दौरान मौत हो गई। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि बाढ़ से गुना जिले के हजारों घर प्रभावित हुए हैं। सपा ने मांग की है कि इन तीनों प्रभावित परिवारों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए। इसलिए सभी पीड़ित परिवारों को सही जांच कर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। भयंकर बाढ़ की त्रासदी आई है, ये सभी को ज्ञात है। जो यहाँ का कलेक्टर प्रशासन जो पूरा है उसने ठीक काम नहीं किया है। इन्होंने चिन्हित किए हैं लगभग कितने 6200 6028 कुछ घरों को के बाढ़ों से प्रभावित हुए हैं, लेकिन उनको 5000 रुपये और 50 किलो राशन के नाम पर बेचारों के बर्बाद हो चुके हैं। उससे क्या होगा? ये भीख दी है प्रशासन ने क्या यहाँ पर? समाजवादी पार्टी की मांग है कि उसमें 2 लोग जो मृत हुए हैं, तीसरा आप भी बता रही हैं जो इनके आपके पति थे, हाँ, वो मकान गिरा, दब के मर गए। इन सबको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और अभी एक कुशवाहा परिवार का जो व्यक्ति है उसके प्रशासन ने ना तो डेड बॉडी ढूंढी है, ना ही उस परिवार को कुछ बताया गया है। तो अगर प्रशासन उसकी जांच करे और उस परिवार को भी मुआवजा दे, तो उस परिवार में भी कमाने वाला एक ही व्यक्ति था। सरकारें जनता बनाती है, इसीलिए बनाती है कि आपदा में सरकार उनकी मदद करे और पीड़ितों के लिए काम करे। यहाँ की नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की है। उसके बाद में नालों की सफाई क्यों नहीं की गई, जो इतना बाढ़ की परिस्थिति को देखना पड़ा? क्योंकि अगर सफाई की गई होती, ऐसे मोहल्लों में बाढ़ें आई हैं जहाँ पे आने के चांस नहीं थे। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसलिए की गई हैं कि जो बाढ़ पीड़ित हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में सभी परेशान हैं, किसान नौजवान से। लेकिन हमारा आज की जो मेन मुख्य मांग है कि बाढ़ पीड़ितों को न्याय मिले। और इन्हीं की पार्टी का एक पार्षद जो लालाराम लोधा, जिनका नाम बताया जा रहा है, वो भी बाढ़ पीड़ितों की मांग को रख रहा था। तो पुलिस प्रशासन कैसे घसीटते हुए लोग गया। तो प्रशासन की जो गुंडागर्दी है वो बहुत चरम पे आ गई है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी बाढ़ पीड़ितों के साथ है। इनको मुआवजा मिलना चाहिए और जो जितना भी नुकसान हुआ है उसका, साथ में जो लोग मृत हुए हैं उनको 50-50 लाख रुपए और एक परिवार में व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी की पूरी कमेटी यहाँ प्रदेश के में है। राष्ट्रीय सचिव बिजोल साहब हैं, हमारे महासचिव जी हैं से लेके हमारे जिलाध्यक्ष, सारे लोग हैं। और जो पीड़ित परिवार हैं वो भी आए हुए हैं। तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए और हम समय दे रहे हैं इसके लिए। अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो समाजवादी पार्टी 1 हफ्ते के बाद दोबारा फिर यहाँ पे ज्ञापन देगी और धरना प्रदर्शन करेगी। प्रशासन को मानना होगा। आपका परिचय? मैं डॉक्टर मनोज यादव, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी।